नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन। ये एक ऐसा न्यूज मैगजीन है जिसमें हम देखते हैं सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क भारत में है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में छात्र जब कला का उपयोग करते हैं। एक साहसी कुत्ता जिसने अपने पैर खो दिए लेकिन हौसला नहीं। नए किस्म के पर्यावरण पूरक मास्क। पुराने जूते अब बनेंगे सेब के पेड़। राजस्थान के जोधपुर में बना यह सोलर पावर प्लांट इतना बड़ा है कि इसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। राजस्थान में स्थित भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यह राजस्थान के जोधपुर जिले के भादला गांव में 5,700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पार्क की कुल क्षमता 2,245 मेगावाट है। जोधपुर जिले के भादला क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर लगभग 45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ रेतीले और शुष्क क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह जोधपुर से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में और जयपुर से 320 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसकी जलवायु के कारण इस क्षेत्र को लगभग रहने के योग्य नहीं इसके रूप में वर्णित किया गया है। इस क्षेत्र का सामान्य तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि गर्म हवाएं और रेतीले तूफान अक्सर आते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने 22 फरवरी 2017 से इस सौर पार्क में 115 मेगावाट क्षमता को चालू करने की घोषणा की थी। वर्तमान में इसकी पूर्ण क्षमता 2,245 मेगावाट है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क बन जाता है, जिसका निवेश बढ़कर 11 अरब रुपए हो गया है। प्रदूषण बढ़ाने वाले प्लास्टिक ने धारण किया नया अनोखा रूप। देखते हैं यह कैसे हुआ। लंदन डिजाइन के छात्रों को एक चुनौती दी गई थी, प्लास्टिक लेकर कम से कम ऊर्जा के साथ इसे एक नया रूप देना। छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और प्लास्टिक को ट्रेन कार सीट कवर्स, आर्ट पीस, लैंप और बहुत कुछ के रूप में बदल दिया। पहला स्थान बेथनी वोक को मिला, जिसने न केवल पॉलीस्टाइन फोम का पुनरुपयोग किया बल्कि इसे फिर से ढाला, जिससे रंग, बनावट और स्थिरता में बदलाव हो सके। इसका उपयोग कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। भले ही ये 100% रिसाइक्लेबल हो सकता है, पॉलीस्टरीन मतलब टेलीविजन और इस तरह की चीजों को पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कठोर सफेद प्लास्टिक शायद ही कभी पुनर्नवीकरण किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि पॉलीस्टरीन किसी भी अन्य प्लास्टिक की तुलना में पर्यावरण में अधिक समय तक टिका रहता है। दूसरा स्थान हेनरिटा डेंट को मिला, जिसने प्लास्टिक के जाल को कुछ प्याज रखने वाले जाल के जैसे खोल दिया। परिणाम स्वरूप मिली सामग्री प्राकृतिक आधार पर मजबूत होती है और इसका उपयोग कुशन कवर बनाने के लिए किया जा सकता है। इस स्पर्धा में कई विद्यार्थी शामिल हुए और इस तरह के कई नतीजे निकले। एक विकलांग कुत्ता बना है 2021 का हीरो डॉग ऑफ द ईयर। सुनते हैं उसकी अनोखी कहानी। पेंसिल्वेनिया के बून नामक 4 वर्षीय कुत्ते ने फ्लोरिडा में अमेरिकन हीरो डॉग अवार्ड्स में प्रथम पुरस्कार जीता है। बून ने पुरस्कार जीतने के लिए देश भर के 400 से अधिक प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया। प्रारंभिक दुर्व्यवहार के कारण बून के 2 पिछले पैरों को काटना पड़ा था और उसके बाद एक परिवार ने उसे पालन पोषण के लिए अपनाया। बून के परिवार ने इसकी गतिशीलता में सुधार लाने के लिए उसे व्हीलचेयर फिट कर दिए। ऐसा करने पर बून ने पहली बार अपनी पूंछ हिलाई थी और तब से यह कुत्ता एक विशेष काम पर लग गया है। वह अब बच्चों के अस्पतालों और दूसरी ऐसी जगह पर जाता है जहां तनाव कम करने में मदद की जरूरत होती है। बून एक गैर लाभकारी संगठन का एम्बेसडर भी है, जिसने 700 से अधिक कुत्तों को इसी तरह के उपकरण प्रदान किए हैं।
बून विकलांग कुत्तों और उनकी अनुकूलन क्षमता के बारे में धारणाओं को बदलने में भी मदद कर रहा है। अब मिलेंगे ऐसे फेस मास्क जिनका विघटन या पुनरुपयोग हो सकता है। देखते हैं ये खबर विस्तार से। कोरोना महामारी के साथ पूरी दुनिया को स्वास्थ्य के अलावा कई दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उनमें से एक समस्या थी पर्यावरण से जुड़ी। पूरी दुनिया में उपयोग के बाद खुली जमीन पर, गड्ढों में या पानी में फेंके गए हुए मास्क जगह जगह दिखाई देने लगे थे। इससे पर्यावरण को जो हानि पहुंच रही थी, इसे लेकर पर्यावरण प्रेमी चिंतित थे। लेकिन अब और नहीं। G95 नामक एक कंपनी ने नैसर्गिक सामग्री से बने ऐसे मास्क बाजार में लाए हैं जिनका प्राकृतिक रूप से विघटन हो सकता है। इतना ही नहीं, एक बार उपयोग करने के बाद इन मास्क को अगर निर्माता कंपनी तक डाक द्वारा पहुंचाया जाए तो कंपनी इनका पुनरुपयोग करके नए मास्क बना लेती है। मजे की बात यह है कि इन मास्क को कंपनी तक पहुंचाने के लिए लिफाफे या डाक टिकट का खर्चा भी नहीं करना पड़ता। ये खर्चा निर्माता कंपनी ही देती है। अब तक यह कंपनी स्थानिक तौर पर इन मास्क को बिना कोई भाड़ा लिए पहुंचा रही थी, लेकिन अब यह सेवा विदेशों के लिए भी उपलब्ध कराई गई है। फटे पुराने जूते अपना रूप बदलकर पेड़ बनेंगे और दिलाएंगे सेब। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। आप अपने पुराने फटे हुए जूतों का क्या करते हैं? जाहिर है फेंक देते होंगे, लेकिन क्या आप सेब खाना पसंद करते हैं? आप कहेंगे कौन नहीं करता। अब सोचिए, अगर आपके पुराने फटे हुए जूते आपको सेब देने लगे तो ये बात बिल्कुल असंभव लगती है। लेकिन टोरंटो के निवासी ल्यूक हाउल इसी दिशा में काम कर रहे हैं। हाउल एक नई किस्म के जूते बना रहे हैं। इन नए जूतों का मुख्य उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, लेकिन वे वनीकरण को बढ़ाकर पर्यावरण की थोड़ी मदद भी करेंगे। ये साधारण कैनवास के रोजमर्रा के जूते हैं जिन्हें प्लास्टिक के बजाय बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनाया जाता है। हल्के और जल प्रतिरोधी ये जूते आपके पैरों में बायोडिग्रेड नहीं होंगे, लेकिन वर्षों तक पहनने के बाद उन्हें दफनाया जा सकता है। इनके सोल के भीतर छिपा हुआ है एक बीज जो खाद से घिरा हुआ है। जिन सामग्रियों से ये जूता बनाया जाता है उनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कई यौगिक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को आकर्षित करते हैं और 3 वर्षों में इन जूतों को वे नष्ट करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इन जूतों को दफनाते भी नहीं हैं, तब भी वे बायोडिग्रेड हो ही जाते हैं। इस परियोजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इन जूतों में छिपे बीज के कारण ये जूता एक सेब की पेड़ में बदल जाएगा और पृथ्वी पर हरा आवरण बढ़ा देगा। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यही रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।